हमें अभी क्या है, हम जब 1.2 सॉल्व करेंगे तो उसके पहले एक ध्यान रखना, हमने बेसिकली क्या क्या देखे थे। पहले देखा था हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें बोलते कि एक लाइन कोई भी जो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट अगर किसी भी एक साइड को पैरेलल होता है, ट्रायंगल के साइड को पैरेलल होता है, तो वो सेगमेंट क्या करता है, उसके बचे वाले टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी को अगर पी क्यू पैरेलल टू ए सी था तो ए पी बाई ए बी इक्वल्स टू क्यू सी बाय बी क्यू। तो ये रेशियोज जो है ना, हमें ये रेशियोज आ रहे हैं तो बीपीटी के ऊपर से ये रेशियो फॉर्म होता है, ये प्रॉपर्टी है, इसका हमें यूज़ करना है। सेम पैरेलल में कॉन्वर्स अगर रहेगा तो क्या होगा, अगर दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट की वजह से अगर दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे, दोनों रेशियोज अगर प्रोपोर्शन लिए तो उसका इक्वल आ रहा है, तो क्या होगा, वो सेगमेंट थर्ड साइड को क्या करेंगे, ट्रायंगल के पैरेलल लेंगे। ये देखा हमने कॉन्वर्स में। हमने फिर उसके बाद देखा था एंगल बायसेक्टर थ्योरम की, अगर कोई एक एंगल बायसेक्टर है तो वो क्या करता है, एंगल बायसेक्टर के अपोजिट्स के जो साइड है जो डिवाइड हो रही है, दैट इज ए डी बाय डी सी, इसका जो रेशियो है दैट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रिमेनिंग टू साइड जो है उसके रेशियो के इक्वल रहता है। तो यहाँ देखो ए बी बाय बी सी का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू ए डी बाय डी सी। और जो तीसरा चौथा हमने रास्ता देखा था कि अगर थ्री पैरेलल लाइन्स है, अगर वो एक ट्रांसवर्सल को जब इंटरसेक्ट करती है तो उसकी वजह से जो इंटरसेप्ट हो रहा है उनका जो रेशियो दैट इज ए बी बाय बी सी, ये इक्वल रहता है एक्स वाई बाय वाई जेड। तो ए बी बाय बी सी इक्वल्स टू एक्स वाई बाय वाई जेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना, यही इनका ही यूज़ करके, यानी जो रेशियोज फॉर्म हो रहे बीपीटी की वजह से, कॉर्नर्स की वजह से हम लोग पैरेलल प्रूव कर रहे हैं, एंगल बायसेक्टर की वजह से ये रेशियो फॉर्म हो रहा है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस का ये रेशियो। तो ये जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके, इन रेशियोज का यूज करके हमें आइदर प्रूफ लिखना है, यानी प्रूफ सॉल्व करना है, जहां प्रूफ्स लिखने हैं वहां पे हमें इसका इस्तेमाल करना है, और हमें क्या करना है, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं फिर प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, इसमें क्या दिया है इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको जो तीन फिगर्स दिए हैं, तो गिवन बिलो आर द सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स हैज बीन गिवन। ओके, तो आइडेंटिफाई विच फिगर पीएम इज अ बाइसेक्टर ऑफ क्यूपी। तो इसमें से मैं आपको दो सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपको बचे वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये जो रे पीएम हो रही है फिगर में, या ये सेकेंड फिगर में, ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। देखो, अभी हमने एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये दो साइड्स का जो रेशियो आएगा वो रिमेनिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल में होगा, राइट। तो हम लोग पहले रेशियोज निकाल देते हैं, ठीक है। सो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, लेट टेक द रेशियो ऑफ दिस वन। ओके, सो आई विल टेक क्यू एम बाय एम आर, ठीक है। ये हो गया 3.5 बाय 1.5। इसको सॉल्व करना है या ओके, इसको बाद में देखते हैं। एंड दूसरा क्या है रेशियो आपका, पी क्यू बाय पी आर, ये आपका 7/3। 7/3 है। अगर इसको सॉल्व करूँ या इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा आपका, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। पॉइंट कुछ आएगा, 10 बच गया। सॉल्व हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग 7/3 ही रख देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग ये 7/3 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये भी रेशियो आ गया 3.5:1.5, राइट। तो आपका ये रेशियो और ये रेशियो, दिस इज 1, दिस इज योर 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे, रे पी एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका 1। चलो अब दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें देखना है, इसमें रेशियो देखते हैं। इसको लिख दिया सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर आर एम बाय एम क्यू इज इक्वल्स टू क्या है भाई, 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4, राइट।
7/10, 7/10 सॉल्व होता है क्या? नहीं होता है। 2 से भी डिवाइड किया तो 3.5/5 आएगा मैक्सिमम। अगर चलो इसको 2 से भी डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 3.5/5, तो ये मिनिमम लोएस्ट क्या हो गया? 3.5/5, राइट? क्लियर। अब यहाँ क्यों दिया था आपने? यहाँ क्यों दिया था? एज, इधर अगर लिखेंगे रीज़न, यहाँ क्यों लिखा था? एज QM/MR इज इक्वल्स टू PQ/PR। हियर क्या लिखेंगे? एज RM/MQ इज नॉट इक्वल्स टू PR/PQ, देयरफॉर आपका जो रे है कौन सा है? आपका रे कौन सा रे? आपका रे PM इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर। क्लियर। तो इसी वजह से आप क्या लिखेंगे कि PQ इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से थर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। अभी चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया इन्होंने? सेकंड क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल PQR में NM जो है आपकी पैरेलल टू द साइड है, ये गिवन है, ठीक है। तो सॉरी, स्टेट वेदर NM इज पैरेलल टू साइड PQ, इफ इट इज यस देन गिव द रीजन। सिंपल है, ये वाला रेशियो निकालो, ये वाला रेशियो निकालो, अगर दोनों रेशियो इक्वल होते तो बाय कॉर्नर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली लाइन पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है। तो इसको लिख दो, इन ट्रायंगल PQR क्या लेंगे हम लोग? पहले लेंगे PN/NR, ये वाला रेशियो देंगे ना, PN/NR। PN कितना दिया है आपका? ओके, आपको इन्होंने PR दिया है पूरा, ठीक है। अब PR कितना दिया आपका? PR दिया आपका टोटल 20, PR 20 दिया है। PR में से NR कितना दिया है? NR 8 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, राइट। इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? यहाँ लिख दो, PN इक्वल्स टू PR माइनस NR इक्वल्स टू 12 माइनस 8 इक्वल्स टू कितना? सॉरी 20 माइनस 8 कितना हो गया? 12। नाउ PN/NR इक्वल्स टू 12/8 दैट इज 3/2। ये हो गया आपका पहला रेशियो। क्लियर। इसको दे दो 1। दूसरा रेशियो निकालो आपका PM/MQ, ये कितना आ गया? PM कितना है आपका? PM दिया है आपका 15, MQ कितना दिया है आपका? ओके, यहाँ पे भी नहीं दिया है, यहाँ ये टोटल 25 दिया है। क्लियर। और आपका PM दिया है 15, तो ये हो गया 10, तो 15/10 अगेन ये हो गया 3/2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। ये दो इक्वेशन हो गए। सो फ्रॉम 1 and 2 PN/NR इक्वल्स टू PM/MQ, देयरफॉर क्या लिखेंगे आप? देयरफॉर सेगमेंट NM पैरेलल टू साइड PQ। रीजन क्या आएगा? रीजन क्या आएगा? कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अभी थर्ड प्रॉब्लम क्या दिया इन्होंने? सिंपल सा है, RN एक एंगल बाइसेक्टर दिखा रहा है, जो ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे ये 2 राउंड्स करके बताया। अब अगर एंगल बाइसेक्टर है तो हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, राइट। BPT की एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या लिखेंगे इसमें? इन ट्रायंगल MNP, उन्होंने क्या बोला है? QP की वैल्यू फाइंड आउट करो। हमें क्या निकालना है? QP निकालना है, ठीक है। इन ट्रायंगल MQP क्या लिखेंगे हम? MQ/QP, MNP में MQ/QP इक्वल्स टू MN/NP आएगा। रीज़न क्या आएगा? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। हमने बोला था ना, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ करना है, हमें पूरा प्रूफ नहीं यूज़ करते बैठना है। अब MQ कितना दिया है? 2.5। QP कितना दिया है? पता नहीं, QP आपको पता नहीं। उसके बाद MN कितना दिया है? 5, 7। सॉल्व करो इसको। QP इक्वल्स टू क्या आएगा? QP इक्वल्स टू क्या आएगा? 2.5 इंटू 7/5। सो 2.5 1 2 सो से 2 1 3.5 कितना आ गया? 3.5। देयरफॉर QP इक्वल्स टू कितना आ गया? 3.5 हो गया आपका। QP इक्वल्स टू कितना आ गया? 3.5। खत्म। अब ये फोर्थ वाला ध्यान से देखना, इसमें क्या दिया है? मेजर्स ऑफ सम एंगल्स दिया है, ट्रायंगल के अंदर मेजर्स दिया। तो आपको क्या निकालना है?
ए पी बाई पी बी, दैट इज़ ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी निकालना है, राइट। दैट इज़ बी पी टी से निकालना है। बी पी टी निकालना है तो पी क्यू और क्यू सी क्या बताना पड़ेगा आपको, पैरेलल बताना पड़ेगा। आप इसको पैरेलल कैसा बताओगे, देख लो, सीधी सी बात है, क्लियर। क्या दिए वाला है, इन ट्रायंगल कौन सा है आपका, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना दिया, 60 डिग्री। ये क्या है, गिवन है, एंड क्या है, ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। और क्या फॉर्म हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल किसको हो जाएगी, साइड बी सी। अब ट्रायंगल में सेगमेंट पी क्यू पैरेलल साइड बी सी आ गए, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, देयरफॉर ए पी बाय पी बी इक्वल्स टू क्या आएगा, ए क्यू बाय क्यू सी। रीज़न क्या आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर हो गया, बहुत हार्ड है क्या, नहीं ना। अभी ये फिफ्थ प्रॉब्लम क्या बता रहा है, ट्रेपेजियम दिया है ए बी सी डी में ए पी आपको 15 दिया है, पी डी आपको 12 दिया है, बी क्यू निकालना है, क्यू सी आपको 14 दिया है, और 1 2 3 ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू सी डी दिया है। अब ध्यान से देखना, इसमें हमें क्या करना है, बी पी टी का यूज़ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए सी को जो है ना, ए सी को ज्वाइन कर लो आप। ए सी को ज्वाइन कर लोगे तो ऑब्वियसली यहाँ जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट को एक नाम दे दो, सपोज इसको नाम दे दिया आपने एम। तो अब ट्रायंगल ए डी सी में पी एम पैरेलल टू क्या हो गया, डी सी हो गया। तो बी पी टी से दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, आपका ये रेशो मिल गया। अब क्यू बी ए में वापस से एम क्यू पैरेलल टू ए बी हो गया। तो ये दोनों का रेशो निकल के सॉल्व कर दो। ईजी है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, ज्वाइन कर लो। क्या ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन पॉइंट ए एंड सी, और आप सीधा कर सकते हो, ऐसा लिखो ज्वाइन ए सी, सीधा लिख दो, ठीक है। ए सी ज्वाइन कर लिया, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए डी सी क्या होगा, सेगमेंट पी एम पैरेलल टू साइड डी सी, ये हो गया। अब देयरफॉर क्या होगा, ए पी बाय पी डी इक्वल्स टू ए एम बाय एम सी हो गया। क्लियर, रीज़न क्या आ गया आपका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देयरफॉर आपका ए एम बाय एम सी क्या हो गया, ये हो गया आपका 15 बाय 12। शॉर्ट कर लोगे, एंड में कर लेना, चलो इसको ऐसे ही रखो, इसको दे दो 1 नंबर, ठीक है। आगे देखो, नाउ इन ट्रायंगल सी ए बी कैप, सी ए बी कैप, आप सी बी ए बी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्या होगा, इन ट्रायंगल सी ए बी एम क्यू इज पैरेलल टू क्या आएगा, ए बी, राइट। सेगमेंट एम क्यू पैरेलल टू साइड ए बी, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, क्यू सी बाय क्यू बी इक्वल्स टू एम सी बाय एम ए। अब यहाँ ध्यान से रखना, इसका रेसिप्रोकल हो गया, क्लियर है। ये हो गया, आप क्या कर लिए, इसको कैसा ले लिया आपने, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। दैट इज़, इसको देखो मैं इसको इन्वर्स कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इन्वर्टेंट यूज़ कर लूँगा। दैट इज़ क्यू बी बाई क्यू सी इक्वल्स टू एम ए बाय एम सी बाय इन्वर्टेंडो, राइट। देयरफॉर अब क्यू बी कितना है आपका पता नहीं, आपको निकालना है। क्यू बी पता नहीं, क्यू सी 14 दिया वाला है, एम ए यहाँ निकाला था, कितना आ गया आपका 15 बाय 12। सॉल्व करो, क्यू बी इक्वल्स टू कितना है आपका, क्यू बी इक्वल्स टू कितना आया, सो 15 बाय 12 गुणिले 14, 2 6 2 7 3 2 3 5 इक्वल्स टू 35 बाय 2, दैट इज 17.5। देयरफॉर बी क्यू कितना आ गया 17.5, बी क्यू कितना आ गया आपका 17.5। क्लियर हो गया। एक बार ध्यान से फिर से रिवाइज करके देख लेना वीडियो।